टीवी, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अगर आपको ऑन या ऑफ करना है तो वो सिर्फ एक ही बटन से हो जाता है और उस बटन पे आपने जनरली ये सिंबल देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये सिंबल ऑन ऑफ के लिए बनाया गया तो बनाया कैसे गया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये सिंबल बना है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले 2 डिजिट 0 और 1 से। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है और उन्हीं दोनों डिजिट को मिक्स करके ये सिंबल बनाया गया है। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा? अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रामानुजन, जिन्होंने अपने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। गाइस, अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया? जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मीन्स स्टार सेलर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।